जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसा साधना और मंत्र विधि विधान लेकर के आया हूँ जो कि ग्रामीण तंत्र में बहुत प्रचलित है। माता खूनी चंडी साधना। पहले तो आप ये समझिए कि ये देवी है कौन और क्यों इन्हें ग्रामीण तंत्र की भैरवी बोला जाता है। जिस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि माँ अंबिका ने चंडमुंड का संहार करने के लिए चंडी का रूप लिया था, उनके लहू की प्याली पी थी। इस कारण से ग्रामीण तंत्र में खूनी चंडी को नाम दिया गया है और उन्हें बोला गया है कि ये खूनी चंडी है, माँ अंबिका का रूप। ये उग्र रूप है। ग्रामीण तंत्र में कई लोग इनको बलि भी देते हैं। और हाँ, मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मैं वो मंत्र नहीं दूंगा जो है आपने प्रचलित सुना होगा, चंडी पे चंडी शतचंडी हाड़ का गना शीश बाट का मार। नहीं, वो सब मैं मंत्र नहीं दूंगा। ना लीपा पोती चौतरिया वाला मंत्र दूंगा। मेरे मंत्र बिल्कुल अलग रहते हैं, उनके विधि विधान अलग रहते हैं। इस कारण से वो मंत्र नहीं रहेगा। इनकी साधनाएं जो की जाती हैं वो गुरुमुखी मंत्र को ही करना चाहिए। अगर आप बिना गुरुमुखी मंत्र कर रहे हैं तो आपके ऊपर देवी की कृपा के साथ प्रकोप भी आ सकता है, क्योंकि उग्र रूप उच्च कोटि की देवी हैं, दक्षिणमुखी हैं, काल की दिशा में चलने वाली देवी है, बहुत ही ज़्यादा उग्र है, प्रचंड है, गुस्सैल है इनका स्वभाव। लेकिन हाँ, वरदान देने में, अभय वरदान देने में, ग्रामीण तंत्र में बढ़ाने में, कोई भी तंत्र को काट करने में, किसी को मारने में, शत्रु का नाश करने में, ये सर्वोपरि हैं, बहुत ज़्यादा सर्वोपरि हैं। इनका रूप जो है बहुत भयानक होता है। खून की धारा, रक्त की धारा टपकती हुई होती है इनके जीभ से, इनके होठों से। बहुत भयानक स्वरूप होता है माँ का ये। अगर जो प्रत्यक्षीकरण में इसका दर्शन कर ले तो उसको मौत की इच्छा या कामना नहीं रह जाती। वो मौत से नहीं डरता फिर, क्योंकि ये इतनी, बोलना चाहिए वो जिंदा मौत खुद है। जब आप मौत को देख लेते हो, उससे परे चले जाते हो, काल के परे चले जाते हो, तो उससे आपको दिक्कत परेशानी नहीं रहती। अब आते हैं कि इनका विधि विधान कैसा है। नवरात्रि के पहले दिन से ये साधना होगी। 10 दिन तक आपके मंत्रों के जाप चलेंगे। जिस दिन एकादशी 11 रहेगी उस दिन इसका हवन होगा। आपको साधना के काल में ब्रह्मचार्य का पालन अति आवश्यक है। सात्विक भोजन लेना है, तामसिक भोजन कोई नहीं रहेगा। अगर ग्रामीण तंत्र से कर रहे हैं तो आपको उनका जो बलि दी जाती है, बलि बताई जाएगी, वो बलि कैसे देनी है उसका तरीका बताया जाएगा, ठीक। अन्यथा आप सात्विक रूप से करेंगे, ठीक। और आखिरी के दिन जो शराब का भोग लगता है इनको, ठीक, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। अब आते हैं कि इसका विधि विधान क्या है। पहले दिन नवरात्रि के आपको उपवास रखना है। अच्छे तरीके से शुद्ध होकर के उपवास रखें, ठीक। फलहार आप कर सकते हैं, दूध, केले, ये सारी चीज़, चाय, ये सारी चीज़ ले सकते हैं। शाम को आपको आपके घर पे अगर माता की मूर्ति है, दैविक शक्ति की मूर्ति है, काली माता की फोटो है, तस्वीर है, तो आप उसके सामने इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अन्यथा आपको एक बाजूट पे काला कपड़ा, ठीक, काले कपड़े के ऊपर माँ काली का चित्र, उसके ऊपर एक लाल कलर की चुनरी, ठीक, एक पान का पत्ता, एक सुपारी की गांठ, एक हल्दी की गांठ, एक सिक्का, ठीक। उसके बाद आपको उसमें इलायची, कपूर, 2 लौंग, नींबू, सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती, सरसों का तेल, देसी घी, एक दिया, ये सारी चीज़ लेकर के बैठना है। पहले दिन जो इनको भोग लगेगा वो रहेगा मीठी रोट का, जिसको मीठी पुड़ी भी बोलते हैं। आप 5 या 7 मीठी पुड़ी बना करके इनको चढ़ा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको पहले दिन करना क्या है, जब आप बैठ जाएंगे आपको आसन लगा लेना है, काला आसन, काले कपड़े, काले हकीक की माला, विधिवत आप पूजन अर्चन करिए, उनकी आरती उतारिए, दक्षिणमुखी दिया लगाइए। दक्षिणमुखी दिया जलाने के बाद आप हाथ में जल लेकर के संकल्प कर लीजिए कि हे परमेश्वरी, हे माँ खूनी चंडी, मैं आपके इस मंत्रों का जाप 151 बार प्रतिदिन करूँगा और आपको मैं 21 बार हवन डालूंगा 11 के दिन, ठीक। 11वें दिन मतलब नवरात्रि के 11वें दिन में हवन डालूंगा 21 आहुति। कृपा कर मुझे आपकी अमुक अमुक जो मनोकामना है वो बोल दीजिए। अन्यथा कृपा प्राप्त, या फिर ग्रामीण तंत्र में आगे बढ़ना है, या तंत्र में आगे बढ़ना है, या प्रत्यक्ष दर्शन करने हैं, ठीक, ये सारी चीज़ आप बोल सकते हैं। उसके बाद जल को वहीं पर त्याग करके छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या करना है, एक लोटा में थोड़ा सा जल डाल दो, उस पर एक सिक्का डाल दो, ठीक, एक हल्दी की गांठ डाल दो, ठीक, और एक लौंग डाल दो। अब उसके ऊपर एक नारियल रखो और उसमें स्वास्तिक बना करके माँ के राइट साइड रख दो, ठीक। धूप दीप अगरबत्ती हो गई, सारी आरती आपने उतार ली, माँ
को तिलक कर दिया, संकल्प ले लिया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, वक्रतुंड महाकाय पढ़ना है 3 बार। ठीक, उसके बाद वक्रतुंड महाकाय 3 बार जब आप पढ़ेंगे, आपने गणेश जी का वंदन कर लिया, उसके बाद आप गुरु मंत्र चलाएंगे। आप गुरु मंत्र आपको 3 बार पढ़ना है। उसके बाद आप जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र को 151 बार पढ़ना है प्रतिदिन, डेली। ये जो साधना का काल होगा रात्रि समय होगा। साधना का जो काल होगा आपको जैसे मैंने बता दिया रात्रि काल में होगी। आप 9 के बाद कभी भी इस साधना को कर सकते हैं। पूरा आपको ये साधना घर के अंदर करनी है, कहीं बाहर नहीं जाने की ज़रूरत है। नवरात्रि के अलावा अगर आप इस साधना को करेंगे तो आपको 21 दिन लग जाएंगे कम से कम करने में, और 21 दिन काफ़ी टफ होते हैं नए साधकों के लिए करने के लिए। इस कारण से नवरात्रि रखी जाती है कि नवरात्रि में 9 दिन एटलीस्ट कम से कम आप कुछ चीज़ सिद्ध करके, कुछ चीज़ों से अपना भक्ति, कृपा, साधन हर चीज़ बढ़ा सकें। तो अगर आपको इसका मंत्र चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, आप दक्षिणा राशि दे करके मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। आपको दक्षिणा राशि बता दी जाएगी। हाँ, और वो मंत्र कहीं नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। देसी, ग्रामीण, जटिल मंत्र अलग होते हैं। आवे, खावे, जावे, पहनावे, सोवे, लेटे, नहावे, ये सब नहीं मंत्र में रहता मेरे। बहुत जटिल और कर्मठ मंत्र होते हैं, अति उग्र प्रचंड रहते हैं। तो आप मंत्र ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय मां मरी।